नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत अहम खबर के साथ। मुंगेली से खबर आपको बता दें, ऋचा जोगी, अजीत जोगी की बहू है ऋचा जोगी, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी जाति मामले में, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में यह एफआईआर हुई है। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है। मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से यह प्रमाण पत्र जारी हुआ था। यहीं से पूरा ऋचा का परिवार आता है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं अलग अलग जांच समितियों के सामने, अलग अलग अदालतों में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उसके मुताबिक इसी गांव से, मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से ही ऋचा का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ऋचा रूपाली साधु, पिता का नाम विजय साधु, और यहां से यह प्रमाण पत्र एसटी का प्रमाण पत्र जारी हुआ था। छानबीन समिति, मुंगेली की छानबीन समिति को लगता है कि यह दस्तावेज संदिग्ध है। तो अब जाति ने ना जोगी का पीछा कभी छोड़ा, अजीत जोगी का, और ना अब उनके परिवार का पीछा छोड़ रही है। जोगी कांग्रेस का संख्या बल में अस्तित्व वैसे ही नहीं है। अगर नेता के तौर पर अस्तित्व देखा जाए तो ऋचा जोगी जो कमान संभाल सकती थी, अब उनका भी एसटी प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में। तो पूरे जोगी कांग्रेस का जो अस्तित्व है, क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। अब ऋचा जोगी पर अमित जोगी की पत्नी, जोगी परिवार की बहू, रेणु जोगी की बहू, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक तरफ एफआईआर की कॉपी भी आप देख रहे हैं। मुंगेली ये पूरा मामला दे दिया गया था, मुंगेली को पूरा ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। मुंगेली प्रशासन ने फिर जांच की, सारे रिकॉर्ड तलब किए गए। पेंड्रीडीह गांव से ये जाति प्रमाण पत्र जारी होता है ऋचा रूपाली साधु के नाम से। एसटी का प्रमाण पत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब, गोंड। आरोप यह भी है कि ये तो कन्वर्टी क्रिश्चियन है, फिर ये लाभ कैसे ले सकते हैं? संत कुमार नेताम लगातार इस मामले को उठाते रहे। फिलहाल 5 से ज्यादा कांग्रेस विधायक हैं जो लगातार जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। तो अब ऋचा जोगी पर एफआईआर मुंगेली में दर्ज की गई है। पूरा मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र का। आगे क्या कुछ होना है, ये कई सारे सवाल जो जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी पर एफआईआर। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, क्या कुछ एफआईआर कहती है? फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? प्रशांत। जी, निश्चित रूप से ललित कि जिस तरह से ये ऋचा जोगी का जाति मामला गरमाया है, जिसके बाद से सियासी बुछाल देखने को मिल रहा है और मुंगेली सिटी कोतवाली में ये मामला दर्ज हुआ है, जहां आदिवासी विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं LR कुर्रे, उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। और सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुआ, जिस पर अधिकारियों को कहना है कि जिस तरह मामला सामने आया था और उसके बाद
राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय टीम ने इसकी जांच की थी और जांच में जो जितने भी दस्तावेज थे वो फर्जी पाए गए थे और संदेहास्पद थे, जिसके बाद ये एफआईआर के आदेश जारी हुए और एफआईआर मुंगेली के सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ है। जी ललित। और अब आगे क्या कुछ होगा, क्या इस बारे में कोई कुछ बता रहा है? एफआईआर दर्ज हुई है, इतनी छानबीन समितियां दरअसल बन चुकी हैं इस पूरे परिवार को लेकर कि बड़ा पेचो खम वाला ये मामला है, लेकिन इतना तय है कि जोगी कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। प्रशांत जी, निश्चित रूप से कि मुश्किलें तो बढ़नी ही है, क्योंकि इसके पहले भी जब मरवाही उपचुनाव होना था और जब जिला स्तर पर जांच समिति ने जो जाति वाला जो मामला था और जाति जो प्रमाण पत्र था, अनुसूचित जनजाति का ये प्रमाण पत्र था जो कि जरहा गांव तहसील के पेंड्रीडी गांव से ये जारी हुआ था, जिसे निलंबित किया था, जिसके कारण वो जो मरवाही उपचुनाव का जो नामांकन था वो दाखिल नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है और अनुसूचित जनजाति के जो प्रमाण पत्र है उसे फर्जी पाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक भविष्य है उस पर खतरा मंडराने लगा है और जिसके साथ ही वो आरक्षित सीटों पर अब चुनाव नहीं लड़ सकेगी, जिसको लेकर कई तरह की जो सियासी चर्चाएं हैं बाजारों में वो काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो रही है। जी, तो लगातार जाहिर तौर पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी ही और बड़ा मामला ये है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कोशिश ये थी कि कलेक्टर साहब भी जुड़े। सारा जो फैसला लेने का अख्तियार है दरअसल वो मुंगेली प्रशासन ही नहीं कलेक्टर के पास था। कलेक्टर को भी अपना पक्ष रखना चाहिए था। कोशिश हम यही कर रहे थे। बहरहाल अगली बड़ी खबर भोपाल से। सीएम शिवराज आज नर्मदापुरम जाने वाले, होशंगाबाद जाने वाले हैं। पेसा जागरूकता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। यह सम्मेलन केसला के सहेली गांव में आयोजित किया जाना है। तो आज यह सम्मेलन आयोजित होना है। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया जहां पेसा एक्ट लागू किया गया है। 89 विकास खंडों में यह लागू किया गया है। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र के पास सम्मेलन की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, आज सहेली गांव में सम्मेलन, क्या कुछ खास, विस्तार से बताएं। जी ललित, सीएम शिवराज सिंह आज जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इटारसी के जो केसला जनजाति ब्लॉक है उसमें सहेली गांव में पेसा जागरूकता सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सीएम उसमें शामिल होंगे। दोपहर करीब 12:25 पर सीएम यहां पहुंचेंगे और उसके बाद जन जागरूकता सम्मेलन जो है उसमें शामिल होने वाले हैं सीएम। जैसा कि ललित जानकारी है कि प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद जो वनवासी समुदाय के लोग हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार की कवायद की जा रही है। प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी समृद्धि और उनकी खुशहाली को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो सहेली गांव में जो सम्मेलन होगा सीएम उसमें खुद शामिल होकर के जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वनवासियों को, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको बताएंगे कि प्रदेश सरकार किस प्रकार से प्रयास कर रही है। चूंकि आने वाला चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के मद्देनजर भी इस प्रकार के जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ जो है वोटर्स को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। तो फिलहाल जो प्रदेश सरकार का कदम है वो इस प्रकार का कदम माना जा रहा है कि जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति और उनके जो लोकल बॉडीज हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, उसके माध्यम से उन्हें सशक्त किया जाए और सशक्त बनाने के प्रयास जो किए हैं सरकार ने उसकी जानकारी देने के लिए सीएम खुद यहां पहुंच रहे हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से सहयोगी शैलेंद्र जानकारी दे रहे थे। उनके जरिए नजर हमारी लगातार इस सम्मेलन पर बनी हुई है। बात छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव की करेंगे। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शक्ति प्रदर्शन आज करेंगे। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी अपना बी फॉर्म जमा करेंगी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री और विधायक तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इधर बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी में ब्रह्मानंद नेताम भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चारामा में बीजेपी एक सभा करेगी।
इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, ये तमाम लोग शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन का एक सेट ऑलरेडी कल जमा कर दिया था। खबर रायपुर से, आज अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में ये बैठक, जिले के तमाम अधिकारियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, योजनाओं की जानकारी लेंगे। सुबह 10 बजे बैठक होगी, विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे, शिलान्यास लोकार्पण की सौगात देंगे और उसके बाद उन्हें चूंकि भानु प्रतापपुर भी जाना है, कांकेर, वहां के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और अब खबर कानून व्यवस्था पर एक और तमाचे की। सीहोर से खबर है, सलकनपुर मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। फुटेज देखिए, क्या इत्मीनान से नोटों की बोरियां, ये दान की बोरियां हैं, इसमें नोट है ज्यादातर, वो ले जाते हुए नजर आपको चोर आएंगे। पुलिस पर उसी दिन से सवाल खड़े हो रहे हैं जब से ये चोरी हुई है। 50,000 के इनाम का ऐलान कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर एक हुलिया स्केच बनाकर जारी कर दिया गया। फिर 50,000 का इनाम का भी ऐलान कर दिया गया और अब किसी ने ये वीडियो वायरल कर दिया है। मंदिर परिसर में चौकी है, 70 से ज्यादा सीसीटीवी है और आधे से ज्यादा बंद है। मंदिर से नोटों से भरी बोरियों को किस इत्मीनान से ये ले जा रहे हैं, देखिए। खबर दमोह से, धर्मांतरण के मामले में जो खुलासा हुआ उसके बाद अब बच्चों का शुद्धिकरण किया गया है। बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं, फिर भी शुद्धिकरण कभी कभी जरूरी हो जाता होगा, तो बच्चों का शुद्धिकरण किया गया। हिंदू रीति रिवाज से बच्चों की घर वापसी हुई है। रायसेन के 3 बच्चों का धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। मंडीदीप के बच्चे हैं और 3 साल बाद अब ये बच्चे अपने गांव वापस पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कार्रवाई की थी और तब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ था। दिनेश ऊपर जल छोड़ो। ओम आपुत्तः पुत्रो व सर्वस्तां गतोपवः। ओम केशवाय नमः। बड़ी खबर जबलपुर से, चर्च लैंड स्कैम का यह मामला है। बिशप पीसी सिंह ने सिवनी में भी मिशन से जुड़ी बेशकीमती जमीन बेची थी। ईओडब्ल्यू की जांच में यह खुलासा भी हुआ। करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में बिशप पीसी सिंह जेल में बंद है। सिवनी मिशन स्कूल की जमीन अपने नाम कराकर इसने बेच दी। जांच टीम ने सिवनी मिशन स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फर्जीवाड़े में बिशप पीसी सिंह का करीबी सुरेश जैकब भी शामिल था। अगली बड़ी खबर भी जबलपुर से ही। सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र का यह पूरा मामला, कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। नगर पालिका सिहोरा के मोतीवाड़ और सावरकर वार्ड में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। सूकर पालन स्थलों को एपिसेंटर घोषित किया गया है। जोन की 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन बना दिया गया है। जोन के आसपास 9 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन बना दिया गया है। रतलाम से बड़ी खबर, जावरा कोर्ट में वकील की धमकी, जज को शूट करने की धमकी दी है। वकील IA मेव, इसके खिलाफ मामला दर्ज है। जज रूपेश शर्मा की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश है रूपेश शर्मा। NDPS के मामले में सबूत पेश करने के दौरान वकील ने जज को धमका दिया। वकील जज को धमका ले रहे हैं, फिर सड़कों पर आ जाते हैं, टायर जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कहते हैं वकीलों से भेदभाव हो रहा है। वकील जज को धमका रहा है और जज FIR करवा रहे हैं।
जज यानी न्यायाधीश, न्याय के भगवान, उन्हें वकील धमका रहा है। खबर भोपाल से, आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से शुरू होना है। तकरीबन 300 एकड़ का ये एरिया है। इसमें बड़े पंडाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन होना है और देश भर से इसमें जमातें पहुंचती हैं, विदेश से भी कुछ जमातें पहुंचती हैं। इनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। सभी जमातें अपने अपने राज्य के ब्लॉक में ही रुकेंगी। जो निर्धारित जगह है वहीं पर इन्हें रुकना होगा। और अब ग्वालियर से अच्छी खबर। जीवाजी विश्वविद्यालय सेंट्रल जेल में कोर्सेस शुरू करने जा रहा है। कैदियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स शुरू होंगे। कैदियों के लिए पीजी डिप्लोमा रहेगा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स रहेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय ये कोर्स शुरू कर रहा है। एक और खास बात, पत्रकारिता के सर्टिफिकेट कोर्स भी यहां पर होंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर जेल विभाग ने मुहर लगा दी है। खबर खरगोन से। खरगोन में नकली डीजल बनाने की आशंका में लिए गए 9 सैंपल में से 4 की रिपोर्ट अमानक आई है। अब अमानक रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें 11 नवंबर को बायोडीजल पंप समेत 4 गोडाउन और फैक्ट्रियों पर दबिश दी गई थी। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 5 करोड़ रुपए का 3 लाख लीटर डीजल जब्त किया गया था। 9 सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए थे। 9 में से 4 की रिपोर्ट अमानक है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। सख्ती से बड़ी खबर मिल रही है। नगर पंचायत अड़भार के पूर्व सीएमओ हिरासत में लिए गए हैं। राजेश चंद्र त्रिवेदी, इन्हें हिरासत में लिया गया है ईओडब्ल्यू ने। लाखों के घोटाले के मामले में हिरासत में लिया गया। कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईओडब्ल्यू से साल 2014 में शिकायत की गई थी। इसके बाद जांच हुई, भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। विभागीय जांच में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। खबर भिलाई से, बच्ची की मौत पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 3 डॉक्टर, 3 स्टाफ को नौकरी से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। भिलाई 3 स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल का यह पूरा मामला है। लापरवाही के चलते बच्चे की मौत के आरोप लगे थे। स्वास्थ्य विभाग की जांच हुई। जांच में दोषी पाया गया स्टाफ को। आरोप सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार जो एक मुद्दा चल रहा था उसे लेकर भिलाई का जो ये फैसला आया है और केक का एक मुद्दा भी लगातार चल रहा है। कमलनाथ ने एक मंदिरनुमा केक काटा है, उस पर कांग्रेस की सफाई क्या है वो भी सुन लीजिए। पद की गरिमा के अनुरूप टिप्पणी करना चाहिए। जिस तरह से कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके संदर्भ में इस तरह की निम्न स्तरीय बात नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी बने थे, उसके पहले उन्होंने छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब जन्मदिन जैसे मौक़ों पर कार्यकर्ता समर्थक विभिन्न तरह के तोहफे, केक, फूल मालाएं लेके आते हैं और सब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।